हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कण्व वंश। इससे पहले हम बात कर चुके हैं शुंग वंश की, और शुंग वंश का विस्तृत वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। पहले आप दोस्तों वो वीडियो देखिए, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे वो हमने उसमें बताया दोस्तों। जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे वो कौन थे? देवभूत, जो कि एग्जाम में अधिकतर आता है। आपको ये चीज़ याद भी रखना है कि शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूत। और देवभूत जो थे दोस्तों, वो बहुत ही निर्बल शासक था और हमेशा क्या, विलासिताओं में डूबा रहता था, मदिरा में डूबा रहता था, अय्याशी में डूबा रहता था। जिसके कारण जो सत्ता थी दोस्तों, जो मगध का शासन, जो पुष्यमित्र शुंग ने जो विस्तृत साम्राज्य को जीत करके एक साम्राज्य को बढ़ाया था, वह धीरे धीरे क्या हुआ, नष्ट होता चला गया। जितने छोटे छोटे राजा भी क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र कर ले रहे थे। और उसके बदले में क्या, देवभूत को क्या चाहिए था? तो देवभूत को क्या अपने राज्य की सुंदर नर्तकियों को दे दिया जाता था, और इसी में वो मस्त रहता था देवभूति। तो यह देखते हुए मगध के जितने छोटे छोटे राज्य थे वो सभी अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि शुंग जो पुष्यमित्र शुंग सेनापति होता है, उसी प्रकार से इनके दरबार में भी इनका एक सेनापति होता है दोस्तों, वासुदेव। ये एक मंत्री होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र के माध्यम से इसको हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही लचर हो गई थी। मगध का क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया था। ये देखिए दोस्तों, जो कर्ण वंश है और इसकी डायनेस्टी। तो यहाँ पर देखेंगे, जब अशोक का शासनकाल, मौर्य वंश चल रहा, तो ये पूरे भारत से लेकर के दोस्तों यहाँ तक कि इससे ऊपर भी शासन था किसका? अशोक का। शुंग वंश के जो राजा पुष्यमित्र शुंग थे, उनका भी क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। ये सब उनके क्षेत्र में आता था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो कर्ण वंश आया और उसका केवल सीमा क्षेत्र केवल मगध तक ही रह गया। ये इतना क्षेत्र बचा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो भी क्या कर रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र कर ले रहे थे। जितने भी राजा थे वो क्या कर रहे थे, अपने आप को धीरे धीरे सभी स्वतंत्र कर ले रहे थे। इसी को देख करके वासुदेव, जो कि एक मंत्री था, उसको क्रोध आया, और क्रोधवश उसने क्या किया, षड्यंत्र करना प्रारंभ। तो इस षड्यंत्र से हुआ क्या दोस्तों, कि उसने क्या किया, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये कहानी कहाँ मिलती है, तो ये जो कहानी दोस्तों मिलती है, बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित में इसी कहानी मिलती है कि जो देवभूत हैं, इनके दरबार में एक दासी थी, और उस दासी की एक कन्या थी, यानी उसकी पुत्री थी। पुत्री को क्या किया, वासुदेव ने उसे अपने संरक्षण में लिया, यानी उससे क्या किया, उसे धन का लोभ दे करके क्या, रानी का वेश बनवाया, और षड्यंत्र करके दोस्तों क्या किया, देवभूति को मरवा दिया। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। और वासुदेव के द्वारा देवभूत की हत्या करने के पश्चात में स्वयं एक नए वंश की स्थापना करता है, जो होता है दोस्तों कण्वंश, ठीक है। तो कण्वंश का शासनकाल जो चलता है दोस्तों, 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक चलता है। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो शासन, जो समय आ गया, टाइम पीरियड आ गया दोस्तों, 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व की बातें यहाँ पर चल रही, ठीक है। तो एक नए वंश की स्थापना होती है, इसे बोलते हैं सो कर्ण वंश, ठीक है। हालांकि ये जो वंश होता है काफ़ी कम समय तक ही चलता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों देखते हैं। तो शुंग वंश के पश्चात में मगध में सत्ता थोड़े समय के लिए कण्वों के पास में आई, और शुंग वंश का जो अंतिम राजा था विभूति, इसको देवभूति कहते थे, ठीक है। देवभूति अत्यंत निर्बल था, विलासिता में हमेशा डूबा रहता था। इसी कारण क्या हुआ, उसके अंतिम दिनों में उसका जो आमात्य होता है या मंत्री होता है दोस्तों, वासुदेव के द्वारा उसे मार डाला जाता है, यानी षड्यंत्र के माध्यम से उसको मार डाला जाता है। और ये भी एक दोस्तों बताया जाता है कि ये ब्राह्मण वंश ये भी था, और इसका जो वर्णन मिलता है दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा जो लिखित हर्षचरित में मिलता है, ठीक है। तो और इसके बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस कण्व वंश में कुल मिलाकर दोस्तों 4 राजा हुए। एक तो सबसे पहला जो राजा हुआ दोस्तों वो वासुदेव हुआ। ये 73 ईसा पूर्व से लेकर के 64 ईसा पूर्व तक हुआ, यानी इसका शासन काल केवल रहा कितने वर्ष तक दोस्तों? 9 वर्ष तक। 9 वर्ष तक इसका शासन काल रहता है। इसके पश्चात में इसका पुत्र आता है दोस्तों भूमिमित्र।
ये 64 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व यानी 14 वर्ष तक इसका शासनकाल रहता है। इसके पश्चात में जो तीसरे जो सत्ता आती है दोस्तों नारायण के पास में आती है, और 50 से लेकर 38 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 12 वर्ष तक शासनकाल चलता है नारायण का। और जो अंतिम शासक होते हैं दोस्तों वो होते हैं सुशर्मन, जो लगभग 10 वर्षों तक शासन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कर्ण वंश होता है इसके बारे में केवल इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, और इतना ही दोस्तों हमें ढूंढने पर मिला भी है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ इस वंश के बारे में हमें पता चलता है, तो वायु पुराण के अनुसार दोस्तों कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो सुशर्मन था, और सुशर्मन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको क्या करना, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये अत्यंत निर्बल था, और ये भी कैसा था, विलासी शासक हो गया था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जो आंध्र जाति यानी जो सातवाहन के संस्थापक दोस्तों सिमुक थे, सिमुक ने इन्हें भी क्या किया, षड्यंत्र करके दोस्तों इनकी हत्या करवा दी, और सातवाहन वंश की दोस्तों स्थापना कर दी, ठीक है। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ किताबों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो कणवों का उन्मूलन है, कणवों को जो समाप्त किया गया है वो मित्र शासकों के द्वारा समाप्त किया है, और क्योंकि इसके पश्चात मित्र शासकों ने ही मगध पर अपना शासन जमाया। तो ये दोस्तों वीडियो इतना ही, क्योंकि यहाँ से केवल आपको पहला राजा और अंतिम राजा ही दोस्तों अधिकतर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, और इसकी थोड़ी सी कहानी है, अगर याद रखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। तो आगे हम इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों सातवाहन वंश की, और जिसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसमें एक से एक दोस्तों एक से एक अच्छे राजा आएंगे, शक्तिशाली राजा आएंगे, और उन राजाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही। अगर आपने ये दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।